लोग का भीड़ था? 10-15 लाख का 1 करोड़ के ऊपर? 1 करोड़ के ऊपर होगा। इतना तो SIR में नाम भी नहीं कटा। डोनाल्ड ट्रम्प, शी जिनपिंग, पुतिन, ये सब मोदी जी के चेले हैं। मोदी का चले आए, मोदी जी लोग के गुरु हैं। गुरु आए। मोदी जी क्या बोले आज? क्या बोले, हमारे बंगाल में सुरक्षित होना है, बीजेपी को जिताना है। मोदी जी बोले ऐसा? मोदी जी ने बोले। सुरक्षित नहीं है क्या बंगाल में मामला? नहीं है, दीदी बोलती 8 बजे के बाद नहीं निकल। क्यों नहीं निकले? बंगाल में 15 साल में ना कोई कंपनी है, ना कोई काम करके गरीब मजदूर खाने वाला है। सब बाहर जाता है काम करने के लिए। बाहर आदमी लोग जाता है और ये जो बंगाल का जो ममता दीदी है, ये कुछ नहीं कर पाता। आप सिविल में चल जाएंगे तो आपको इलाज के नाम पे एक पर्ची कटता है, स्कैन कराओ, स्कैन में आदमी नहीं है। दवाई लेने जाओ, दवाई नहीं है। एक्सरे कराने जाओ, मशीन खराब है। और ये तो मेडिकल का बात है, आप कहीं भी चल जाइए, हर जगह चोरी और सिंडिकेट कटपनी का राज है। क्यों आना जरूरी है ये तो बताओ। बहुत गुंडा राज है ना? कौन सा गुंडा है पार्टी में? अब पार्टी का नाम कैसे कहे सर, लेकिन है गुंडा राज। अरे बता दो, बम नहीं मारेगा सब? नहीं, फिर भी है। आप दीदी बोलती है बच्चा लोग को कोई बोला है नशा करने के लिए, तो हम एक बात बोलते हैं, बच्चा लोग को जब किडनैप होता है तो किडनैपर का दोष होता है ना, बच्चा का दोष नहीं होता है। अभी बच्चा तो छोटा है, उसको तो इतना समझ आए नहीं। एक पार्टी बार बार रहेगा 15 साल 20 साल तक, वो अपने जैसा चलाएगा। हम दूसरा को भी तो चांस देना चाहिए ना। दूसरा भी चलाएगा, हम देखेंगे भाई ये क्या करता है। कौन आया था? मोदी जी आए थे? मोदी जी आए थे। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी अरे भीड़ है, ज्यादा भीड़ है ना, हाँ। वो भीतर में जाता पड़ता नहीं। कितना लोग का भीड़ था? अच्छा कितना लोग था भीड़ में? कितना लोग था? वो 10-15 लाख का 1 करोड़ के ऊपर? 1 करोड़ के ऊपर होगा। ज्यादा। इतना तो SIR में नाम भी नहीं कटा। इतना तो SIR में नाम भी नहीं कटा जितना भीड़ आ गया। जय श्री राम। भगवान है, भगवान। कौन है? भगवान है हमारा भगवान है ये? अच्छा, मुर्मू जी। हाँ ठीक है। अरे विश्व सबसे बड़ा नेता कौन है? मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता? विश्व सबसे बड़ा नेता। अच्छा, क्यों? हाँ, क्यों बड़े नेता क्यों? मोदी जी का इंटरनेशनल से यह है ना, हाँ। अंतर्जातिक कहते मोदी के सबसे गुरु भावे, सबका गुरु है। सबका गुरु है। जैसे क्या गुरु सिखाए हैं? ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পুতিন এবং সিং জিনপিং করে সমস্ত পৃথিবীর বড় বড় নেতারাই मोदी के डोनाल्ड ट्रम्प, शी जिनपिंग, पुतिन, ये सब मोदी जी के चेले हैं। मोदी का चले आए, मोदी जी लोग के गुरु हैं। गुरु आए। मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा। मोदी जी सबके गुरु हैं इनके हिसाब से, उनके समर्थकों के हिसाब से। हम सिलीगुड़ी में हैं। सिलीगुड़ी में कावा खाली ग्राउंड पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा थी। इसके ठीक एक दिन पहले यानी 11 अप्रैल को PM मोदी की एक रोड शो भी था सिलीगुड़ी के बागडोगरा में। यहीं से वो वीडियो वायरल हुआ था कि जब एक एम्बुलेंस को उनका कॉन्वॉय रास्ता देता हुआ दिखाई दे रहा था। जो भीड़ है आगे कावा खाली ग्राउंड से इधर वापस लौट रही है। PM मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ चुका है और यहाँ से लोग वापस जा रहे हैं। कितनी भीड़ थी? हैं? बहुत ज्यादा। बंगाल में ये भी पॉलिटिक्स में नया है कि नॉर्थ बंगाल के इलाके में खासकर आपको एक तो बीजेपी का होल्ड दिखाई देता है और प्लस आपको जय श्री राम के नारे भी दिखाई देते हैं। बंगाल की पॉलिटिक्स में ये एक शिफ्ट बड़ा नया दिखाई दे रहा है। बीते 1 दशक का शिफ्ट अगर कहे तो क्या बोल रहे हैं? मोदी को लाओ, देश बचाओ। मोदी को लाओ, देश बचाओ। जी। मोदी जी तो बहुत साल से देश में हैं, तो देश तो बचा ही होगा ना। देश में भी आना जरूरी है, बंगाल में आना बहुत जरूरी। बंगाल में आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। यार बंगाल में क्या हो रहा है ऐसा? फिर भी सर बहुत जरूरी है बंगाल में आना। क्यों आना जरूरी है तो बताओ। बहुत गुंडा राज है ना? कौन सा गुंडा है पार्टी में? अब पार्टी का नाम कैसे कहे सर, लेकिन है गुंडा राज। अरे बता दो, बम नहीं मारेगा सब? नहीं, फिर भी है। हाँ। और मोदी जी कैसे बचाएंगे बंगाल को? बचाएंगे, उनके अंदर बहुत क्षमता है, हर चीज का शक्ति है। जैसे क्या? हर चीज का सहायता करता है वो, देश के लिए बहुत लड़ते हो। जैसे क्या लेकिन बताओ ना थोड़ा सा। बहुत चीज के लिए लड़ते हैं सर, हर किसी के लिए हेल्प करता है वो। जैसे क्या? हर चीज के लिए, दाना पानी, हर चीज के लिए, पैसा कौड़ी, हर चीज का हेल्प करता है वो। मोदी जी जैसे क्या? बहुत चीज के लिए सर। जैसे क्या? सर क्या? अरे हमको नहीं पता ना, ना। क्या बोलेंगे सर? अरे हम तो पूछ रहे हैं, बस वो जानना है। मोदी जी क्या हेल्प करते हैं? बहुत चीज के लिए हेल्प करते हैं सर। कि जैसे क्या? हर पब्लिक के लिए हर जगह खड़ा हो जाता है। जैसे कब हुआ है सर, बताओ ना। अब जब जहाँ घटना होता है वहाँ तो वही खड़ा होते हैं। और कौन खड़ा हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है। बाकी नेता नहीं खड़े होते ना। ना। बंगाल में क्या होगा इस बार?
इस बार मोदी आएगा। बंगाल में मोदी जी आएंगे। बंगाल में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। बंगाल में मोदी सरकार। मोदी जी आएंगे। क्यों? क्यों नहीं वो मैं खड़ा है। अरे बताओ ना, क्यों नहीं अरे बता तो दो। मोदी जय श्री राम। हाँ, इस बार मोदी आएगा बंगाल में। ममता का टिकट खत्म। ममता का टिकट खत्म? क्यों? क्यों ऐसा क्यों बहुत खत्म? मौज ले लिया, बहुत राज ले खत्म कैसे होगा? ममता ने क्या चोरी करेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं किया? कुछ किया इसलिए तो खत्म। कुछ नहीं किया ममता ने। कुछ नहीं किया, खाली खाया खाली खाया सब तोड़ दिया, खाली खाया। घर तोड़ दिया। जो हम लोग का मक्का खाता था वो भी नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे? बुढ़ा बुढ़ी ममता ने किया ये। तो ममता ने किया ना, सरकारी तो किया। वो जो रोड बना रहा है, अभी हम लोग बुढ़ा बुढ़ी कहाँ का हम लोग का काम देगा? नहीं देगा ना। देगा? नहीं देगा। जाके देखिए जब मल्लागिरी में ब्रिज जो बन रहा है, हम लोग का घर द्वार का हालत, कमा के खाने का हम लोग का लूर भी नहीं है। लेकिन ममता जी तो बोलती हैं हम तो बड़ा स्कीम चला रहे हैं। सबको वो बुढ़ापा लकी भंडार मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। हम इतना लेखा के देखूँ, आम ऑफिस में डीएम ऑफिस में दिखाता है एनडीए, किंतु बैंक में जाता ही नहीं है। हाँ, और क्या होगा इस बार बंगाल में? बंगाल में बीजेपी आएगा। बीजेपी आ जाएगा? हाँ, एकदम फाइनल आ जाएगा। कैसे क्यों आएगा? कैसे आ जाएगा? मतलब चुनाव में इतना साल से तो ममता जी हैं। ममता जी अब नहीं रहेगा। 11 से है ममता जी। नहीं रहेगा। ममता जी 3 बार देख लिया, तो हम आप बीजेपी को देखना चाहते हैं। एक पार्टी बार बार रहेगा 15 साल 20 साल तक, वो अपने जैसा चलाएगा। तो हम दूसरा को भी तो चांस देना चाहिए ना। दूसरा भी चलाएगा, हम देखेंगे भाई ये क्या करता है। परिवर्तन करना है। परिवर्तन चाहिए बंगाल में, परिवर्तन चाहिए बंगाल में। 15 साल में ना कोई कंपनी है, ना कोई काम करके गरीब मजदूर खाने वाला है। सब बाहर जाता है काम करने के लिए। बाहर आदमी लोग जाता है, और ये जो बंगाल का जो ममता दीदी है, ये कुछ नहीं कर पाता, इसलिए तो बंगाल में बाहर से जाता है ना। स्कूल बंद कर दिया, और केरला जाता है, बेंगलोर जाता है, तमिलनाडु जाता है। आने के लिए भी परेशानी है, जाने के लिए भी परेशानी है, लेकिन वो करता क्या है? ना पब्लिक को कोई गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी है, कोई बीमारी हो जाता है उसका भी कोई खबर नहीं करता हो। ममता जी तो बोलती है हम बड़ा काम किए हैं यहाँ पे। कुछ नहीं, वो तो बोलेगी। कुछ नहीं राज चल रहा है यहाँ, सिर्फ सिंडिकेट राज है। जो तृणमूल का पार्टी में है, जो पार्टी का कर्मी है, सिर्फ वही सुविधा पाता है। और सबसे बड़ा बात सुनिए, 1 क्लास से 9 क्लास बच्चा लोग स्कूल नहीं जा रहा है। स्कूल बंद, स्कूल में पास फेल का जो बंद कर दिया है, इससे जो बच्चा लोग का भविष्य खराब हो रहा है। क्लास डायरेक्ट 9 में जाके क्या पढ़ाई करेगा? सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य साथी कार्ड, यह है तो आयुष्मान कार्ड। अभी यहाँ से कोई बैंगलोर जाएगा, चेन्नई जाएगा, पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा, उसका इलाज के वो इस कार्ड पे नहीं होता है। लेकिन आयुष्मान कार्ड अगर होता तो पूरा भारत में उसका इलाज होता। लेकिन एक बात बताइए भैया, बंगाल से बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? बंगाल में तो भी इलाज मिलता होगा ना। दादा सुनिए, अरे चलिए दादा, अभी क्या बोलते हैं, इलाज तो छोड़िए, यहाँ छोटा से छोटा मामूली प्राइमरी अगर जो इलाज हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। आप सिविल में चल जाएंगे तो आपको इलाज के नाम पे एक पर्ची कटता है, स्कैन कराओ, स्कैन में आदमी नहीं है। दवाई लेने जाओ, दवाई नहीं है। एक्सरे कराने जाओ, मशीन खराब है। और ये तो मेडिकल का बात है। आप कहीं भी चल जाइए, हर जगह चोरी और सिंडिकेट कटबनी का राज है। घर बनाएंगे, बालू अगर किसी से मंगाते हैं तो भी आपको उसमें कटबनी देना पड़ेगा। आपको बात बोलने दो। आप अगर थाना में जाएंगे, थाना का गेट बंद रहेगा। आपका वहाँ पर सेटिंग है तो आपका एफआईआर होगा। अगर नॉर्मल कोई एफआईआर करने जाएंगे तो भी आपको नॉट वेरीफाइड 24 घंटा बाद बुलाएगा। आज जो यहाँ पर गोरू पचार, बालू चोरी, लड़की पचार, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज छोटा छोटा बच्चा में डेंड्राइट से लेके ब्राउन शुगर तक का जो नशा है, आज देख रहे हैं चारों तरफ जो है हिंदू समाज का जो बच्चा लोग है, उनको जानबूझ के ये नशा में ढकेला जा रहा है ताकि हिंदू समाज ही खत्म हो जाए। और देखिए कौन ढकेल रहा है इसे? ममता का सिंडिकेट राज। ब्राउन शुगर पेडलिंग कौन करता है? हिंदू को नशा करा रही है, मुसलमान को नहीं। टारगेटेड हिंदू बच्चा को ही कराया जा रहा है ताकि मुसलमान को नशा नहीं करा रहे। सब कोई करता है, पब्लिक अपना समझ के दूर है। अब हम नहीं खाएंगे तो आप थोड़ा खिलाएंगे हमको। अब हम गधा में गिरेंगे तो हम ही ना गिरेंगे, आप तो नहीं गिरिएगा। देखिए नशा मुक्ति करता है आदमी, बंद करा दीजिए, सरकार बंद कर देगा, पब्लिक बच जाएगा।
अगर आपको बोलते हैं बच्चा है, सरकार के हाथ में है, सरकार बंद करा दे, पब्लिक सब जय जयकार हो जाएगा। न रहेगा न बांस न बाजेगा बंसुरी, न नशा मिलेगा न खाएगा। हमारा बेटा भी नशा खाता है, हम बहुत कोशिश किया, नहीं छोड़ता है। बेटा नशा करता है? हाँ, काय का नशा करता है बेटा? अब पता जाने उसका माथा में क्या है। आप यदि दीजिएगा, एक दिन दीजिएगा, 2 दिन दीजिएगा, तीसरा दिन तो हम जाबे करेंगे ना आपका पास मांगने के लिए। तो ऐसे ही सरकार यदि बंदी करा दे नशा, तो सब पब्लिक जय जयकार हो जाएगा, सबका बेटा भतार सबका भाई बच जाएगा। 6 साल का बच्चा लोग नशा करता है पूरा डे नाइट। ये पूरा बंगाल में कि सिलीगुड़ी में केवल? पूरा बंगाल में। देखिए हम लोग तो सिलीगुड़ी का बात बोलेंगे। आप एक मिनट, आप दीदी बोलती है बच्चा लोग को कोई बोला है नशा करने के लिए, तो हम एक बात बोलते हैं, बच्चा लोग को जब किडनैप होता है तो किडनैपर का दोष होता है ना, बच्चा का दोष नहीं होता है। अभी बच्चा तो छोटा है, उसको तो इतना समझ है नहीं, आप उसको कुछ भी समझा के उसको मान लीजिए नशा पे कंट्रोल सरकार नहीं कर पा रही है तो सरकार की कमी होगी, मान लीजिए। लेकिन अगर बच्चा नशा कर रहा है तो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? दादा ऐसा है कि जब नशा जो प्राइमरी स्तर रोड बंद करना चाहिए, जो नशा कर रहा है वो रोड बंद करना चाहिए। जो इस नशा देश में घुस रहा है, ये सरकार को काउंटर करना जरूरी है। ये नशा बंद करना चाहिए। कहाँ से आ रहा है देश में नशा? ये भी सोचने वाला जेन्युइन बात है। जो नशा कर रहा है देश को बर्बाद कर रहा है। पहला प्राइमरी सेक्शन में होता है तो बच्चा लोग को मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या खा रहा है, नहीं पी रहा है। जब वो उसको नशा का आदत पड़ जाता है तब उसको ब्लैकमेलिंग होता है, घर बाड़ी बिक जाता है। अच्छा ठीक है, समझ गए भाई आपकी बात। बोलिए। और क्या प्रॉब्लम है बंगाल में? अरे प्रॉब्लम ही है, अच्छा है कहाँ? प्रॉब्लम ही तो प्रॉब्लम है, अच्छा है कहाँ? किधर में अच्छा है बताइए? ऐसा नहीं, कुछ तो अच्छा होगा कुछ ना। भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ कहाँ चला गया? 2 बच्चा को चोरी कर रहा था, फिर पकड़ा गया, बच्चा को बचाया गया, मारा गया उसको मार को। चोरी कौन चोरी कर रहा था? बच्चा चोर, बच्चा चोरी कर रहा था। ड्रग्स पेडलर, ये तो स्मगलिंग जो ड्रग्स का नशा जो आ रहा है ना देश में, सरकार को इसके लिए पूरे स्टेप लेना चाहिए। ये सब समझ नशा मेरा देश में घुसना नहीं चाहिए, कोई भी स्टेट में। ऐसे पूरा परिवार ये अगर मोदी जी आ जाएंगे आपके यहाँ, या जो भी बीजेपी का सरकार मान लीजिए आ गया, तो मोदी जी भी क्या कर लेंगे यार? अगर आप लोग अपने बच्चों को नशा से रोक नहीं पाएंगे तो मोदी जी क्या कंट्रोल करेगा? मोदी जी आपका तो बर्बाद हो गया ना, बर्बाद हो चुका। मोदी जी क्या बोलेंगे? मोदी जी आएंगे तभी बात सुनेंगे आप लोग। सबसे बड़ा जरूरी सरकार कोई भी आए, बच्चे का ख्याल रखिए आप लोग। अरे हम बता सुनिए ना, आप यही बात हम आपको पहले भी बोले हैं कि बच्चा का ख्याल ही रखते हैं। बच्चा को कितना समझ होता है? आज छोटा बच्चा को माइनर बोला क्यों जाता है? माइनर पर केस क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको समझ नहीं है, उसको बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। 24 घंटा आप लगे रहिएगा, बच्चा को आप कंट्रोल कैसे कीजिएगा? किसी भी तरह बच्चा नशा करना चला जाएगा। नशे का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। अच्छा नौकरी कितनी मिलती है बंगालियों? नौकरी अगर होती तो भत्ता थोड़ी मिलता। नौकरी अगर देता तो भत्ता थोड़ी मिलता। बेरोजगारी भत्ता दे रहा है ना, नौकरी मिलता तो भत्ता थोड़ी मिलता। वो तो खुद ही बोल रही नौकरी नहीं है ना, तभी तो भत्ता दे रहे हैं। ये कंप्लेन आपको करना है। मतलब का काम दाम नहीं लगा तो औरत लोग क्या करेंगे? काम करने जाएंगे। तो काम दाम बन जाता, आदमी लोग क्या कर रहा है? वो घर में बैठा हुआ, औरत लोग भाषण कर रहा है, काम कर रहा है। इससे बच्चा लोग का कहाँ जाएगा? बच्चा जाएगा वो डेंडा नशा में जा रहा है। औरतों को पैसा भी तो मिल रहा है ना। 1500 रुपए में क्या संचार क्या होगा? छोड़िए ना, हम लोग बच्चा लोग 1500 2000 में उन लोग का संचार भी नहीं चल सकता। कितना 2000 रुपए मिलता है ना अब तो? उसको कुछ नहीं होता है, 10 रुपए बढ़ा दिया था ना। कुछ नहीं होगा। नहीं, आप लोग को नहीं मिल रहा है, मर्दों को नहीं मिलता? नहीं, किसी को भी ये 1500 रुपया किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। किसी का संसार लोग गुजारा नहीं होता, काम दाम नहीं होता, वो लोग क्या करता है? फांसी लगा कर मर जाता है। मोदी जी क्या क्या बोले आज रैली में? किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं सर अभी? मतलब नौकरी चाहिए आपको? हाँ, वो बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रहा है इसलिए भत्ता मिल रहा है। तो नौकरी नहीं चाहिए तो जैसे आप सरकार के ऊपर कोई भी बात उठाना पड़ेगा ना, ऐसे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। क्या है कि नहीं नौकरी आज यहाँ पे? कहाँ कोई नौकरी नहीं है ना, अच्छा मेडिकल कॉलेज है ना, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। आने दो दीदी को। हाँ, आप अलग ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। पैसा मिल रहा है आपको? 1500 रुपया 2000 रुपया? हमें बांग्ला जानी ना, थोड़ा हिंदी है। हिंदी बोलते हैं नामी बांग्ला। चलिए बोलिए, बांग्ला में बोलिए। नहीं मिला पैसा? एकदम नहीं मिला। पासबुक चेक कराइएगा अपना, पासबुक दिखाइएगा। हाँ, वोट देंगे मोदी। মোদিকে দেবো, ছাড়বো কেন আমি বলো? বলো হ্যাঁ দেখছি কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ এখন क्या बोलनी है बता दो हेमराज जल्दी से।
पैसा मिल रहा है ठीक है, लेकिन वोट देंगे मोदी को। पैसा मिल रहा है लेकिन वो वोट मोदी को। হ্যাঁ মোদিকে দেবো ভোট আমি, বুঝছো? একটা দুঃখ মোদিকে দেখতে পারলাম না আমি। मोदी जी क्या बोले अभी? পুরা বিট। मोदी अभी क्या बोले? अभी क्या बोले? अभी मोदी की बोलছেন? মোদি মোদি দেশ বাঁচায় রাখতেছে, মোদি খুব ভালো মোদি। अच्छे আচ্ছা हैं मोदी। হ্যাঁ মোদি খুবই ভালো, ওর মতন লোকই হয় না, কি বলবো আর, বুঝছেন? মোদি আমাদের ভগবান, বুঝছেন? ঠিক আছে। আর মমতা কি করতেছে? কিছুই করতেছে না, কি করে তাহলে? মোদি মোদি অনেক ভালো। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अपने सीमित बांग्ला ज्ञान के कारण ही बहुत सीमित बांग्ला में बातचीत कर पाता हूँ। देखते हैं और लोगों से बातचीत करके देखा जाए। इमराज आ जाए। समस्या बहुत है, लेकिन समस्या बहुत है सर। किसी बेकार आदमी हो गया, कुछ काम धाम नौकरी सर्विस कुछ इंडस्ट्री कुछ भी है ही नहीं। हाँ तो समस्या तो बहुत पूरे घोटाला पूरे चल- देश में बहुत समस्या चल रही है घोटाला हो रहा है। और हमेशा से चलती रही, कोई भी सरकार रही है हाँ चलती एक तो रहती है। देश को बाकी आप बर्बादी लोग- हो रहा है, नशा पानी घुसा के बहुत हाँ, परिवार भी बात खराब हो सही रहा है। गार्जियन लोग कितना कंट्रोल करेगा बोलिए? हाँ बात यही है। हाँ ठीक है। परिवर्तन को जाना चाहिए। मोदी जिंदाबाद एकदम। जय श्री राम। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करके देखते हैं क्या निकलता है, लोग क्या कहते हैं। मोदी समर्थकों की भीड़ है, लेकिन उनके तर्क समझ में आने चाहिए कि वो अगर एक नई पार्टी जिसको साल 2021 भी नहीं, साल 2016 से धीरे धीरे विधानसभा में सीटें दिखना शुरू हुई, फिर 26 आते आते 10 साल के दरमियान पार्टी इस स्थिति में है कि उसकी रैलीज में भीड़ जमा हो रही है, लोग शिकायतें कर रहे हैं उस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, तो समझ में आना चाहिए, इस इक्वेशन को समझ में आना चाहिए। और कुछ लोगों से बातचीत करके देखा जाए हेमराज, तो देखते हैं क्या मिलता है। आइए ये कहाँ लेके जा रही हैं? मोदी जी हैं, दिखाइए दिखाइए एक बार दिखाइए दिखाइए। कहाँ लेके जा रही हैं? कहाँ लेके जा रही हैं? बारी बारी अपने बाड़ी में, गांव में वहाँ लगाएंगे इसको। इतना झंडा भी झंडा लगाएगा ये हम अरे तो पार्टी का मेहनत से बना होगा। पार्टी ऑफिस में लगाएगा आप लोग उठा लिया? हम लोग अच्छा लगता है আমরা নিয়ে চলে আসছি। मोदी जी हमको अच्छे लगते हैं, इसलिए उसको उठा के अपनी बाड़ी यानी अपने गांव में अपने मोहल्ले में लेके जा रहे हैं। घर बाड़ी मतलब घर, ठीक है हाँ, बाड़ी मतलब घर होता है, तो उधर घर में अपने गांव में लगाएंगे लोग। बंगाल में इतना सब कुछ हुआ है, नहीं तो एक तो जैसे अगर ममता है, आप जैसा कह रहे हैं कि ममता को इस बार फाइट देखने को मिलेगा। फाइट है, टफ फाइट है, टफ फाइट है। कहाँ कौन नहीं लाइए, नॉर्थ बंगाल में तो होगा ही। लेकिन ओवरऑल बंगाल में ही टफ फाइट है, ठीक है। और जो देखा जाता है बीजेपी नॉर्थ बंगाल में अच्छा परफॉर्म करती है, दो चुनाव से देख रहे हैं। साउथ बंगाल और कोलकाता जो रीजन है वहाँ पे उतना उतना बढ़िया नहीं होता। और सेकंड है अभी जो कंपटीशन हो रहा है अभी मोदी के फेस पे ही हो रहा है, मोदी के फेस पे कंपटीशन, ठीक है। और एक विश्वास है जनता को कि मोदी पे भरोसा है कि अगला जो बोलता है करता है। और एक चीज हम लोग को भी फील हो रहा है, आज आप पकड़ लो, आज गैस की इतनी क्राइसिस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ हर जगह तेल का। आज भी इंडिया स्टेबल है, पूरा स्टेबल कंडीशन में। गैस कितने समय में मिल रहा है इधर आप लोग को? मैं तो सर बुकिंग कराया था, 2-3 दिन 4 दिन के अंदर आ गया। और उन्होंने ये कहा कि अगर ज़्यादा इमरजेंसी हमारे गोडाउन से ले आओ, यहाँ पे कोई क्राइसिस नहीं है। हाँ कमर्शियल क्राइसिस, ये भी तो लगता है ना कि चुनाव की वजह से क्राइसिस ना हो। देखिए सर अब क्राइसिस है वो सब तो अपर जो गवर्नमेंट है उनके पास क्या स्टेबिलिटी है, क्या स्टॉक है, उनके बारे में तो हमें ज़्यादा नहीं पता। लेकिन यूथ को तो 1 महीने से ऊपर हो गया है। अगर वैसा अगर कोई संकट होता तो अभी तक हो जाता। लेकिन ना ममता ने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया ममता ने? सर ऐसे तो क्योंकि सिटिंग सीएम है ना आपकी। नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ है, नो डाउट डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है हाँ सिलीगुड़ी में हुआ है, पहले जो सिलीगुड़ी थी बहुत सारा काम हुआ। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब हो गया स्टेट का। अब लॉ एंड ऑर्डर तो खराब हुआ है, क्योंकि मेरे साथ तो वैसी कुछ घटना हुई नहीं है, ठीक है। बाकी जो ओवरऑल देखा जाए ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा फेस अच्छा है, ठीक है। लेकिन उनके साथ जो पार्टी वाले हैं मे भी पार्टी वाला, हाँ जो साथ में रहते हैं पॉलिटिशियंस, अब कैसा है उनका हिसाब किताब, वो तो अब क्या बोले। अब आप क्राउड देख लो सर, वो क्राउड स्पीक करती है ना क्या है नहीं है। कितना लोग आए थे रैली में मोदी जी के? आप देख लो सर, अरे ऐसे घर देख के थोड़े गिन लेंगे। लाखों से ऊपर है, हाँ लाखों से ऊपर। कितने तो आए नहीं, 4 लाख 5 लाख हो गए। कितने तो पूरा जाम लगाए उधर तो। कितने तो अभी भी आ रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है मीटिंग ओवर है। अच्छा, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मीटिंग खत्म ना।
मैं तो आज ही कलकत्ता से रिटर्न आया। कलकत्ता से? हाँ, मैं कलकत्ता गया था, 3-4 दिन कलकत्ता था, वहाँ से आज ही रिटर्न। रहने वाले कहाँ के? यहाँ के कलकत्ता के? सिलीगुड़ी से ही, कलकत्ता गए थे काम से? काम से गया था, आज रिटर्न हुआ, मन हुआ देखने का। यहाँ पे गैस वैस मिल जा रहा है? मिल रहा पक्का? मिल रहा है, तकलीफ नहीं। महीना में एक बार एक ठो मिलता है। महीने में एक ठो मिल जाता है। कितने दिन में डिलीवरी हो जाता है? और आपको पता है 25 दिन में बुक करते हैं, चले 4 से 5 दिन बाद मिल जाता है। 1 महीना के अंदर दिन में आ जा रहा है, मिल जाता है। अरे मैं कब बोला हूँ क्राइसिस है? मैं तो समझना चाह रहा हूँ ना, हर जगह होता है कभी कभी। जैसे असम में कुछ लोगों ने एक्चुअली अब जो होता है ना, कुछ तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं 15 साल तो हो गए, इतना लॉन्ग टर्म। मोदी जी को 15 साल कहाँ हुए हैं? 12 थर्ड टर्म तो चल ही रहा है ना। 12 साल हुए। हाँ, 12 साल हो गए, थर्ड टर्म तो चल ही रहा है। उनके ऊपर तो अभी तक तो कोई दाग नहीं लगा और स्टेबल चल रहा है। नहीं, दाग तो लगा है यार मोदी जी पे भी, लोग बोलते अब हैं। आप स्टेफन फाइल्स को लेके आओगे तो थोड़ी ना होगा। अब हाँ, मतलब दाग तो कुछ होता ही है ना यार। कुछ निकला ही नहीं है सर। नहीं होता, नहीं। कुछ नहीं होता, ये सब फर्क नहीं पड़ता। नेता का नाम आ जाए अगर ऐसे किसी क्या ऐसे, हुआ है? ट्रम्प का कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या है? ट्रम्प से क्या लेना देना हम लोग को? हम लोग तो मोदी से लेना देना ना। मेरा मोदी का मोदी तो जी हमारे आया प्रधानमंत्री हैं। कुछ भी नहीं आया उनके बारे में। मोदी जी के बारे में नहीं, उनके मंत्री के बारे में आया था ना। वो खाली कुछ निकला नहीं उसके बारे में, ये बात सही है। कुछ निकला नहीं है। जब तक निकलोगे तो प्रमाण के साथ तब तो हम देखेंगे, तब देखेंगे। वैसा तो अभी तो कुछ आया नहीं है उनके ऊपर। मोदी जी क्या बोले आज? क्या बोले? हमारे बंगाल में सुरक्षित होना है, बीजेपी को जिताना है। मोदी जी बोले ऐसा? मोदी जी ने बोले। सुरक्षित नहीं है क्या बंगाल में मामला? नहीं है, कैसे क्या, क्यों असुरक्षित है? हम बोलते हैं एक बताइए तो क्यों? बहुत कुछ है, जैसे क्या क्या? अब देख ही रहे हैं आप। अब तो सब जनता मान लीजिए मैं बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली से आया हूँ, तो बताइए मुझे क्या बंगाल में असुरक्षा क्या क्या है? देखे तो बहुत कुछ है। जैसे आपका आरजी का हुआ है, आरजी घर वाला, हाँ वो भी देखे। लड़की कहीं सुरक्षित नहीं है। जैसे हम लोग का बिहार में है, बहुत लड़की लोग सुरक्षित है। आप बिहार से हैं? हाँ, बिहार से। कहाँ से आई हैं? आए यहाँ पर रहते हैं, रहते हैं यहीं पर। सरकार तो योगी जैसी होनी चाहिए। सरकार योगी जैसी होनी चाहिए। योगी जैसी होनी चाहिए एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन। कुछ गलत किया बस, 2-4 घंटे में निपटा दिया, खत्म करना। एकदम। आदमी कुकर्म करने से डरेगा। कोर्ट कचहरी कुछ नहीं? कुछ नहीं, क्या है सर? हटाओ, सीधे एक्शन ले लो ना। कितने अभी तक मामले पड़े हैं कोर्ट में, आज तक उसका आज एक घर का कानून जज का कोई मतलब ही नहीं ना है। लेकिन वो सब टॉप में, सब जिसके पास पैसा उनके लिए है। ये सब का चक्कर ही लगाया आदमी ने। अमीरों के लिए तो, पॉलिटिशियन के लिए रात में 12 बजे लड़की लोग को बाहर पढ़ाने नहीं भेज पा रहे हैं। हाँ। और दीदी बोलती 8 बजे के बाद नहीं निकल लो, दीदी बोलती 8 बजे के बाद नहीं निकल। क्यों नहीं निकले? स्कूल भेजने में डर लगता है। स्कूल भेजने में? हाँ, डर लगता है। आप लोग का वोट कहाँ पे है? बिहार में कि बंगाल में? बंगाल में है, हम लोग बंगाल में। शादी करके इधर आ गया ऐसे? सिलीगुड़ी रहते हैं। हाँ, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से निकले हुए लोगों का सैलाब है। अभी पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसके पीछे भीड़, हेमराज के पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो हेमराज बैक करते करते छत से शूट कर रहा है, उसके लिए बहुत टफ है। अगर आप मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन दिखा पाता तो आपको दिखा देता। बहरहाल हमारी कवरेज, ललन टॉप की कवरेज असम से निकल के अब बंगाल में आ चुकी है और हम लोग अब बंगाल का चुनावी तापमान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी की जनसभाओं को लेके, उसमें हो रही भीड़ को लेके, उसमें दिए जा रहे संदेशों को लेके बहुत सारी सोशल मीडिया पे बहस चल रही है। तो हमने सोचा कि एक वहाँ से निकलती हुई भीड़ को तजवीज़ें कि किस मूड के साथ वो इस पूरे समर में शामिल हुई है, वही दिखाने की कोशिश है। बाकी यात्रा किसी अगले पड़ाव पे, किसी अगली रिपोर्ट में आपको मिलेगी। हम मिलेंगे, मेरे साथ ही हेमराज मिलेगा और ललन टॉप मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।